अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 23 मार्च 2024 बरोज़ हफ्ता कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मेरी कुछ परचेजिंग थी जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ शामिल थी, जिसमें गिस्सर फ़िश थी, ओरिजिनल गिस्सर या जहरा गिस्सर जिसे कहा जाए, बहुत ही शानदार और एक्सपोर्ट डिमांड इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। इसके अलावा वाइट कुन थी, ये तकरीबन 3 से 4 किलो के करीब तक के बिल्कुल फ़्रेश और ज़िंदा कंडीशन के डोरी का शिकार किया हुआ ये माल था। इसके अलावा रावस फ़िश थी, इंडियन सैल्मन या थ्रेड फिन फ़िश, ये भी तकरीबन 4 किलो 600 ग्राम के साइज़ का दाना था, जो बिल्कुल फ़्रेश और ज़िंदा कंडीशन का ये दाना था। इसके अलावा फिर ढांटी फ़िश भी मार्केट में बहुत ही कम नज़र आती है, कभी कभार इसका दाना कोई नज़र आ जाता है फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन में, वो फिर किसी भी साइज़ में हो सकता है। ये 6.5 किलो का दाना था जो बहुत ही फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का था। इसके अलावा हीरा फ़िश थी और दूसरी कुछ झींगे वगैरह भी शामिल थे। काफ़ी सारे आर्डर्स मेरे इस वक्त रुके हुए, जिन आर्डर्स के साथ झींगे शामिल थे, तो झींगा मार्केट में इस वक्त काफ़ी हद तक फ्रेश कंडीशन में, जहरा झींगा काफ़ी हद तक कम है मार्केट में जो बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का हो, और रेट्स में भी काफ़ी हद तक का इजाफा है। तो उसकी वजह से कुछ आर्डर्स मेरे झींगों की वजह से रुके हुए हैं। जैसे ही मार्केट में झींगे की क्वांटिटी कुछ बढ़ेगी और रेट कुछ स्टेबल होंगे तो फिर उन आर्डर्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल जो है ये थोड़े बहुत जो सिर्फ मछलियों के आर्डर्स थे या जिनके साथ महदूद क्वांटिटी के झींगे शामिल थे, तो वो आर्डर्स कंप्लीट मैंने किए हैं, जिसमें ये ढांटी वगैरह या रावस ये दूसरी इक़साम की मछलियाँ इसके अंदर शामिल थी। और ढांटी फ़िश भी वाइट गोश्त की जायके के हिसाब से बहुत ही शानदार मछली है, इसकी भी एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी हद तक रहती है। ये भी 4000 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त होते हुए नज़र आई, लेकिन अभी इसके रेट में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई है। इसके साथ साथ दूसरी मछलियों की कीमतों में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है। रमज़ान की वजह से इतनी डिमांड ना होने की वजह से ख़रीदार और क्वांटिटी में डिफरेंस आने की वजह से रेट काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। जो अप्रैल के एंड तक जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी, लेकिन मई से फिर पानी काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगा, फिर समंदर के अंदर तेज़ी आएगी, तो उसकी वजह से फिर माल शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जून जुलाई के जो मछलियों के रेट होते हैं वो दिसंबर जनवरी के रेटों के बराबर होते हैं। फ्रेश कंडीशन की मछली नायाब हो चुकी होती है और ज़्यादातर स्टोर और बी ग्रेड और सी ग्रेड का माल जो है मार्केट में दस्तयाब रहता है। तो मछली की जो कीमतें हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से होती है, ना कि सर्दी गर्मी से। तो जून जुलाई में भी काफ़ी हद तक माल शॉर्ट हो जाता है, जिसके असरात मई से आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा से कुछ दोस्त पूछते हैं कि सुबह की मार्केट में फ्रेश माल होता है या शाम की मार्केट में। तो दोनों मार्केटों में ही मुख्तलिफ़ नौइयत का माल होता है और फ्रेश कंडीशन का माल दोनों ही मार्केटों में आता है, जिसमें सुबह में भी और शाम में भी। लेकिन शाम में भी बी ग्रेड माल मौजूद होता है और सुबह की मार्केट में भी बी ग्रेड माल मौजूद होता है। तो दोनों में पहचान होना ज़रूरी है, बाकी वरना शाम की मार्केट में भी आपको बी ग्रेड का माल लग जाएगा और सुबह की मार्केट से आप ए ग्रेड भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दोनों मार्केटों में ए ग्रेड का माल मौजूद होता है और बी ग्रेड का माल भी मौजूद होता है। सबसे अव्वल आपको पहचान करने का तरीक़ाकार आता हो, लेकिन सुबह की मार्केट में बड़े पैमाने पे जो लोकल सेल्समैन होते हैं, मुख्तलिफ़ एरिया के बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं आसपास की मार्केटों के, वो परचेजिंग के लिए वे आए होते हैं। शाम में लोकल एरिया के जो परचेज़र हैं घरेलू तौर पे जो परचेज़ करने के लिए आते हैं उनकी क्वांटिटी होती है, लेकिन सुबह में व्यापारियों की बड़ी क्वांटिटी होती है। जो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उसमें से एक्सट्रीम लेवल का माल सॉर्टिंग होता जाता है, और जैसे जैसे टाइम लेस होता जाता है तो आखिर में जो है वो बी और सी ग्रेड का माल बचता जाता है। तो जितना जल्दी आएंगे तो फिर आपको ए ग्रेड मिलेगा, वरना फिर बी ग्रेड माल मिलेगा।